मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जाल, इंग्लैंड के बल्लेबाज बेहाल। मुसलसल 6 टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम ने जीत का मजा चख लिया। नोमान और साजिद ने इंग्लिश बैटर्स की एक न चलने दी। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। चौथे दिन इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन से इनिंग का आगाज किया। महज 1 रन के इजाफे के बाद ओलिपो 22 रन बनाकर साजिद खान का शिकार बने। जो रूट 18, हैरी ब्रोक 16, जिमी स्मिथ ने 6 रन बनाए। ब्रेडन कॉल्स 27, जैक लीच 1 और शुएब बशीर 0 पर पवेलियन लौटे। कप्तान बेन स्टोक्स की मज़ाहमती इनिंग्स 37 रन तक महदूद रही। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 144 रन बनाकर ऑल आउट। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश बैटर्स की तमाम विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार। नोमान अली और साजिद खान ने 52 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें दोनों स्पिन बॉलर्स ने हासिल की। साजिद खान ने पहली इनिंग में 7 और दूसरी इनिंग में 2 विकेटें हासिल की। नोमान अली ने पहली इनिंग में 3 और दूसरी इनिंग में 8 विकेटें ली। नोमान अली ने मैच में मजमूई तौर पर 11, साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की। टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान को मुसलसल 6 मैचों में नाकामी के बाद पहली कामयाबी मिली। टेस्ट क्रिकेट में 2021 के बाद पाकिस्तान ने पहली बार जीत का मजा चखा। होम ग्राउंड में पाकिस्तान को 11 मैचेस के बाद पहली कामयाबी। जी टीम वर्क का नतीजा कामयाबी बहुत मुश्किल वक्त में मिली। हर खिलाड़ी ने अपने अपने शोबे में भरपूर किरदार अदा किया। कप्तान शान मसूद की गुफ्तगू कहा, स्पिनर ने जीत में अहम किरदार अदा किया। जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश कप्तान बोले, खिलाड़ियों ने अहम मौके पर कैच ड्रॉप किए जो शिकस्त का बायस बने। अगले मैच में इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। वजीर आजम की दूसरे टेस्ट मैच में कामयाबी पर कौमी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देने पर कौमी टीम की तारीफ करते हुए कहा, दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ टीम की फतह तारीखी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार फतह पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने टीम की उम्दा कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, टेस्ट मैच में दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल पेश किया। साजिद खान ने शानदार बॉलिंग की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद। खुर्शीद शाह की जेर साथ खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी असम्बली इजलास के बाद सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास शाम 6 बजे होंगे। इससे पहले कौमी असम्बली का इजलास दिन 11 बजे और सेनेट का इजलास दोपहर 2 बजे होना था। आनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत का प्लान सी। इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास महवर। स्पीकर खतूत पर बुलाए गए इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आज का इजलास हतमी होगा। हुकूमत मखसूस नशिस्तें दोबारा मिलने के लिए पुरुम्मीद। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तला रकीन को इस्लामाबाद बुला लिया। 26वीं आईनी तरमीम का मामला फिर खटाई में पड़ गया। मौलाना और वज़ीर आज़म और बिलावल की मौलाना को मनाने की कोशिशें नाकाम। सरबराह जीजोआई का पहले सेनेटर अब्दुल शकूर को सामने लाने का मुतालबा। कहा, अरकान को अगवा, हरासा और खरीदने का सिलसिला तर्क न किया गया तो फिर हुकूमत याद रखे हम बहुत सख्त रवैया अख्तियार करेंगे। हमारे खुलूस, संजीदगी और नेक नियति का मजाक बनाया जा रहा है। अगर मतरासे तरमीम के लिए हाथ मोड़कर वोट लेंगे तो क्या ये जमहूरियत होगी? बेस्टर गौहर कहते हैं, पहले दिन तय कर लिया था मौलाना के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे अरकान असम्बली को अगवा और फैमिली को हरासा किया जा रहा है। हुकूमती रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। अगर हुकूमती रवैया यही रहा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। पीटीआई और जेयूआई ने अपने अरकान को आर्टिकल 63 के तहत वोट देने के नोटिस जारी किए। जमीयत उलमा इस्लाम की मुजवज़ा 26वीं तरमीम के मामले पर पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक पार्टी के तमाम अरकान से राब्ते में हैं। हमारे 8 MNAs और 5 सेंटर्स में से सिर्फ एक सेंटर अब्दुल शकूर से राब्ता नहीं हो रहा। सेंटर अब्दुल शकूर से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अरकान पर वाजे कर दिया, वो 63A के तहत पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देंगे। इससे कबल ज़राए ने दावा किया था कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर जेयूआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, जिसमें से 4 से 5 अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। हुकूमत आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सकी। वफादारियां तब्दील करने की कीमत 1 से 3 अरब लग रही है। क्या ये शर्म की बात नहीं? क्या यहाँ जमहूरियत बराए फरोख्त है? अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का हुकूमत पर इल्जाम। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई रहनुमा और उनके अहले खाना को हिमायत हासिल करने के लिए हरासा किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 7 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली।
मुतफिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। उमर अयूब ने मौका इख्तियार किया। असम्बली इजलास के लिए जाना चाहता हूँ लेकिन गिरफ्तारी का खदशा। डी चौक एहतजाज के बाद 22 मुकदमों में नामजद किया गया। हुकूमत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म के अमरीकी सदर से आफिया सिद्दीकी का मामला हमदर्दी की बुनियादों पर देखने की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफी के लिए अमरीकी सदर को लिखे खत में कहा कि आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सजा दी गई और वो 16 साल की सजा काट चुकी। गुज़िश्ता बरसों में कई पाकिस्तानी हुकाम आफिया सिद्दीकी से मुलाकात कर चुके। सब ने आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाले सलूक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खदशा है आफिया सिद्दीकी अपनी जिंदगी खुद खत्म कर सकती हैं। अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल तुगल ने पेशरफ से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। निजी कॉलेज में तालबा से मुबैना ज्यादती वीडियो वायरल होने से रोकने पर DGFIA आधा समात पर अदालत तलब। तालीमी इदारों में हालिया वाकयात की तहकीकात से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच बनाने का फैसला। दौरान समात चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से इस्तफसार किया। आपने वीडियो रोकने के लिए किसी अथॉरिटी से राब्ता किया? IG पंजाब ने कहा हमने PTA से राब्ता किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आज 18 तारीख वीडियो 13 और 14 को वायरल हुई। आपने जागना तब होता है जब आग लग चुकी होती है, सब जल चुका होता है। आपने मुतालिका अथॉरिटी से बहुत ताखीर से राब्ता किया। ये आपकी नाकामी बच्चों को सड़कों पर आने दिया। हमें 2 दिन का हिसाब दे। 14 और 15 अक्टूबर को आपने क्या क्या किया? बच्चियां सड़कों पर आई, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा सिर्फ इस बिना पर बच्ची कॉलेज नहीं आ रही, उसे ज्यादती की अफवाह से जोड़ दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए वाकई से मौका परस्तों ने फायदा उठाया। निजी कॉलेज वाकई की मुतासरा कोई है तो अदालत आए, हम उसको सुनेंगे। मंगल के रोज फुल कोर्ट बेंच इन केसेस पर समाअत करेगा। कॉलेज तालबा से ज्यादती का कोई सबूत मिला, न मुबैना ज्यादती का कोई ऐनी शाहिद। खसूसी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यू किए। सब ने बयान में इधर उधर से सुनना बताया। कॉलेज इंतजामिया मामले से निपटने में नाकाम रही। प्रिंसिपल का बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं था। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी की हंगामाराई और अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खसूसी अदालत में करने और साइबर क्राइम का जांच पड़ताल का डिपार्टमेंट पंजाब में बनाने की सिफारिश। PTI की एहतजाज की कॉल पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफा 144 नाफे। रावलपिंडी पुलिस के 3000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर तैनात। इस्लामाबाद में 6000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मामूर। दीगर इदारों की भी मुआवनत हासिल। लियाकतबाग से फैजाबाद तक मरी रोड को कंटेनर रखकर बंद कर दिया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस तैनात। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस बंद। फेडरल बोर्ड के इम्तिहानात मुलतवी। कराची में भी 2 रोज के लिए दफा 144 नाफे। जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद। तरमीम पर बड़ी हद तक इत्तफाक हो चुका। इम्कानी तौर पर आज मुसवदा सेनेट में आ जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा सेनेट में हमें नंबर गेम का कोई मसला नहीं। PTI वाले कभी कहते हैं हमारे बंदे उठा लिए, कभी कहते हैं हुकूमत के बंदे वोट नहीं देंगे। अगर PTI को आईनी तरमीम से वाकई ही दिलचस्पी है तो फिर तरमीम के खिलाफ एहतजाज की कॉल क्यों दी? हुकूमती ड्राफ्ट पर हमें संजीदा एतराज़ात। अगर हुकूमत के पास नंबर है तो फिर शायद हमें बिल्डोज करने की कोशिश की जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा आईनी बेंच बनाया जा रहा है। लगता यही है जो आईनी अदालत में करने जा रहे थे वो आईनी बेंच में भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन की री अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार को भी तब्दील किया जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग दोबारा से शुरू हो गई। आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। इस बार पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में कारसाज के मुकाम पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम की बात तो 2006 में मिसाक़ जमहूरियत में थी। 18वीं तरमीम में काम नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो मुसवदे के साथ और अपोजिशन पार्टी के पास जा रहे हैं। मैं सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी ब्लैकमेलर के कहने पर नहीं। इस सूबे के 75% लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए। सानिया कारसाज एक अलमनाक वाक़या था जिसके जख्म आज भी हरे हैं। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से बात बन जाएगी। आईनी तरमीम जस्टिस मंसूर से मुतालिक नहीं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI के साथ मौलाना ने अभी तक एक बेंच की बात नहीं की। कुछ दिन पहले मौलाना ने कहा था काले डब्बे में से कोई काला कागज निकला, वो काला डब्बा हरा हुआ, फिर सफेद हुआ, अब आगे प्रोसेस चल रहा है।
हम दोनों पीपल्स पार्टी की भी सुन रहे हैं, जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का दूसरे से सर पैर नहीं मिलता। तहरीक इंसाफ मुल्क में आग लगा रही है। बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में बनाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर किसी ने हालात खराब करने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। पंजाब में मुनज़्ज़म साजिश के तहत हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से मासूम बच्चों की जिंदगी खराब करने की कोशिश की गई। मेरे खिलाफ भी मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी है। आईनी तरमीम से पीटीआई को दबाने की कोशिश की जा रही है। वकला बरादरी से अपील है अदलिया के दिफा में अपना किरदार अदा करे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा अवाम जाली हुक्मरानों के जुल्म सितम के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। बानी पीटीआई और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई तक एहतजाज करते रहेंगे। जमहूरियत के दावेदार पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर भुट्टो के नजरिए के खिलाफ जा रही है। बुग़्ज़ में अंधे हुक्मरान मुल्क को हर तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने कायद के नाहक कैद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आजाद अदलिया ही जुल्म बर्बरियत के खिलाफ मुअस्सर रुकावट बन सकती है। सबकी मुशावरत से आनी तरमीम होगी, कोई मर्जी मुसलत नहीं कर सकता। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम के लिए आइन में तरीकाकार मौजूद है। पीटीआई वाले तरमीम चाहते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुतनाज़ा बनाया। 18 अक्टूबर को दहशतगर्दी दुनिया का बड़ा वाक़या था। शुहदा के जिक्र के बगैर जमहूरियत की बात मुकम्मल नहीं हो सकती। रावलपिंडी में तलबा एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ जलाओ घिराव पर 8 मुकदमात दायर। मुकदमात में 387 मुल्ज़मान नामजद, 2500 नाबालिग मुल्ज़मान के नाम शामिल। नामजद मुल्ज़मान में से पुलिस ने 385 गिरफ्तार कर लिए। 2 की गिरफ्तारी के लिए छापे। नामालूम मुल्ज़मान से ताहाल कोई गिरफ्तार नहीं हो सका। मुकदमात थाना गुजर खान, मुर्गा, एयरपोर्ट, न्यू टाउन, सदरवाह और नसीराबाद में दर्ज किए गए। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास 21 से 26 अक्टूबर तक शेड्यूल। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वुज़रा खजाना और स्टेट बैंक सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी टीम के हमरा दौरा अमरीका पर जाएंगे। सालाना इजलासों में शिरकत के अलावा दीगर ममालिक के वुज़रा खारजा से साइड लाइन मुलाकातें होंगी। मुआशी टीम की सालाना इजलासों के मौके पर MD IMF से मुलाकात भी होगी। पाकिस्तानी मुआशी टीम नए कर्ज प्रोग्राम के बाद मुल्क की माशी सूरत हाल से आगाह करेगी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत 22 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने FAI को नोटिस जारी कर रखा है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। इंतजार पंजोथा की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की पुलिस को इदारों से लोकेशन ट्रेस करने के लिए राब्ता करने की हिदायत। 8 अक्टूबर से लापता बानी PTI के फोकल पर्सन की बाजियाबी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया। हफ्ते को रिपोर्ट दी कि गाड़ी ट्रेस हुई है, फिर क्या हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने बताया इस्लामाबाद दाखिल होते गाड़ी देखी जा सकती है, उसके बाद से अभी हमने देखना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अब आगे कैसे बढ़ना है, एक बंदा लापता है, उसकी तलाश तो करनी है। अदालत ने 21 अक्टूबर तक पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ, मिशाल यूसुफजई और वजीर ज़ादा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत उमर अयूब ने कहा कि डी चौक पर एहतजाज के बाद मुझे 22 मुकदमात में नामजद किया गया। असेंबली इजलास के लिए जाना चाहता हूँ लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है।